Okay. Hello everyone. Today's our 10th lecture on basics of Verilog. So आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियर मॉडलिंग। जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था वो हमारा उसमें थोड़े टॉपिक्स थे। अब ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ बिहेवियरल मॉडलिंग। पार्ट 2 ऑफ बिहेवियरल मॉडलिंग। ओके। सो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट हमारा टॉपिक बिगिन डेट डॉट 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 एंड। ओके। सो बिगिन और एंड क्या होता है? बिगिन डॉट डॉट एंड मतलब बीच में कुछ होगा। बिगिन एंड ब्लॉक स्टेटमेंट आर यूज्ड टू ग्रुप सेवरल स्टेटमेंट्स फॉर यूज वेयर वन स्टेटमेंट इज सिंथेटिकली अलाउड। ओके। मतलब जो हमारी मेन बॉडी होती है, मतलब जो हमारे मेन स्टेटमेंट्स होते हैं जिसको हम बोलेंगे कि जो वो स्टेटमेंट रन करके हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा वो हमें फाइनली आउटपुट में दिखेगा। उसको हमें ग्रुप ऑफ मतलब बहुत सारे अगर सेंटेंसेस हो तो उसको ग्रुप बनाना हो, सो हम बिगिन उस पूरे मतलब वो जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उसको हम बिगिन और एंड के बीच में लिखेंगे। ठीक है। सच प्लेसेस इंक्लूड फंक्शन, ऑलवेज एंड इनिशियल ब्लॉक, इफ, केस एंड फॉर स्टेटमेंट्स। इसमें मतलब ये बिगिन एंड में स्टार्टिंग में हम फंक्शन, ऑलवेज, फिर ऑलवेज ब्लॉक, इनिशियल ब्लॉक, इफ, फिर केस, फिर फॉर स्टेटमेंट, फॉर, ये सब हम इंक्लूड कर सकते हैं बिगिन के पहले। मतलब वो हम यहाँ मान लेते हैं हम फंक्शन लिखा हमने पहले, उसके बाद हम बिगिन लिखेंगे, उसके बाद हम पूरा हमारा जो मेन बॉडी स्टेटमेंट होती है वो लिखेंगे। फिर मान लेते हैं हम इनिशियल ब्लॉक लिखा, वो ब्लॉक के अंदर हमने बिगिन लिखा, बिगिन के अंदर हमारा फिर मेन जो हमारे स्टेटमेंट्स आए वो लिखे, फिर हमने उसको एंड किया, बस उस तरीके से। ब्लॉक्स कैन ऑप्शनली बी नेम्ड एंड कैन इंक्लूड रजिस्टर, इंटीजर एंड पैरामीटर डिक्लेरेशन। मतलब वो रजिस्टर इंटीजर इंक्लूड करता है खुद में, मतलब जो भी हम वो स्टोर होगा वो रजिस्टर में होगा, फिर वो वैल्यू इंटीजर होगी, उस टाइप से। ठीक है। उसका सिंटेक्स कैसा होता है कि बिगिन में पहले हम ब्लॉक नेम लिखेंगे, मतलब जो भी हम फंक्शन लिखा है या ऑलवेज ब्लॉक लिखा है, इनिशियल ब्लॉक लिखा है, उस वो और उसका नाम लिखेंगे। देन उस रजिस्टर जो भी हमारा होगा, मतलब हमने जो भी लिखा होगा y इक्वल टू वाई की वैल्यू या मतलब कुछ भी, उसको हम रजिस्टर बोलेंगे। सो रजिस्टर अगर वो वेक्टर हुआ, सो उसके वो बहुत सारे बिट्स के होंगे, सो MSB टू LSB हम बिट्स लिखेंगे एंड रजिस्टर वैल्यू लिस्ट। सेम इंटीजर, पैरामीटर्स और उसके बाद स्टेटमेंट्स और देन में एंड। ओके। एग्जांपल है कि हमारा फंक्शन ट्राइवल वन, इसका हमने बस नाम ही दिया है ये ट्राइवल वन। फिर हमने इनपुट ए लिखा, देन हमने बिगिन किया, बिगिन में लिखा, बिगिन का नाम लिया, ब्लॉक का नेम है एडर बी एल के। क्या है? एडर बी एल के। ओके। ये सिर्फ नाम दिया है। उसके उसके बाद हमने लिखा इंटीजर आई, फिर हमारा जो मेन स्टेटमेंट आएगा वो, एंड देन एंड। मतलब यहाँ स्टेटमेंट कौन सा होगा समझ सकते हैं ना, कि जो हमारा जो मेन जिससे हम पूरा पूरा जो कोड होता है वो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो वाला उस तरीके से। उसके बाद हम देखते हैं फॉर लूप, जो कि सिमिलर होता है सी सी प्लस प्लस में के जो आता है, सी सी प्लस प्लस में जो आता है उसी तरीके से। इज सिमिलर टू फॉर लूप्स इन सी सी प्लस प्लस। दे आर यूज्ड टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट। क्या? रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट। ओके। फॉर लूप किसके लिए यूज होता है? जब भी हमारा स्टेटमेंट है वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो, मतलब एक लिमिट तक लेकिन रिपीटेडली। If the loop contain only one statement, the begin and end statements may be omitted। मतलब हमारे पास मान लेते कोई एक ही स्टेटमेंट है, एक ही एक्सप्रेशन है, सो उसको लिखने के लिए हम बिगिन और एंड का यूज नहीं करेंगे। वो एक ही है इसलिए हमें उसको ग्रुप या कुछ बनाने की जरूरत है नहीं, सो उसमें बिगिन और एंड का यूज नहीं करेंगे। सो सिंटेक्स क्या होता है फॉर का? फॉर, फिर ब्रैकेट में हम जो कंडीशन है जो होगी वैल्यूज काउंट की वो सब लिखेंगे हम, देन बिगिन, देन हमारा मेन स्टेटमेंट एंड देन एंड। एग्जांपल है हमारा फॉर, फिर ब्रैकेट में वैल्यूज दी है हमने j इक्वल्स टू 0, j लेसर इक्वल टू 7 एंड j इक्वल्स टू j प्लस 1। मतलब j की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? 0। फिर वो कहाँ तक, फिर वो क्या काम करेगा? j प्लस 1, मतलब जो भी होगा उसको इंक्रीमेंट, एक से इंक्रीमेंट करता जाएगा।
कहाँ तक, जे लेस और जे की वैल्यू 7 ना आ जाए तब तक। ये हो गई हमारी लिमिट। सो हम पहले बिगिन करेंगे, फिर सी नाम मतलब वेरिएबल का नाम दे दिया सी ए बी, वो ए और बी का एंड ऑपरेट करेगा, एंड ऑपरेशन करेगा, और डी क्या करेगा, ए और बी का और ऑपरेशन करेगा, और फिर एंड। ओके। अब आता है हमारा while loops. So the while loop repeatedly executes a statement or block of statement until the expression in the while statement evaluates to false. मतलब while के बाद हम जो expression लिखेंगे वो जब तक गलत ना ठहर जाए तब तक जो हमारी main statement होगी वो execute होती रहेगी। ठीक है। while if to avoid combination feedback during synthesis, a while loop must be broken with a passage और negate clock। मतलब हाँ वही कि अगर बहुत सारे हैं स्टेटमेंट्स तो उसको थोड़ा सेपरेट करने के लिए हम passage पर एग्जीक्यूट होगा, फिर negate पर एग्जीक्यूट होगा, वो थोड़ा बाइफरकेट मतलब सेपरेट करने के लिए हम उसका यूज करेंगे। अगर ना करो तो भी चल जाएगा, लेकिन ये एक होती है चीज कि अगर बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं तो वो कहाँ कहाँ एग्जीक्यूट करेंगे वो बताने के लिए हम पॉसेज और नेगेज लिख सकते हैं। स्टेटमेंट सिंटैक्स क्या है इसका, वाई, फिर जो हमारा मेन एक्सप्रेशन होगा जिस पर पूरा ये जो बिगिन और एंड के बीच का स्टेटमेंट डिपेंड करेगा वो हम लिखेंगे, देन बिगिन, देन स्टेटमेंट्स, और देन एंड। ओके। एग्जांपल देखते हैं, व्हाइल नॉट ओवरफ्लो, मतलब ओके, बिगिन, फिर एट द रेट पॉसेज क्लॉक ए इक्वल टू ए प्लस वन, एंड देन एंड। मतलब ये पॉसेज मतलब पॉजिटिव क्लॉक पर ही ए इक्वल टू ए प्लस वन होगा। कब तक होगा, जब तक नॉट ओवरफ्लो इज इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू मतलब वो फॉल्स नहीं हो जाता, मतलब ओवरफ्लो होगा। जब ओवरफ्लो हो जाएगा तब ये रुक जाएगा। यहाँ पर लिखा है नॉट ओवरफ्लो ना, मतलब ओवरफ्लो जब होगा तब ये रुक जाएगा। मतलब जब तक ये कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब आते हैं फॉरएवर लूप पर। सो द फॉरएवर लूप्स एग्जीक्यूट एन इनफाइनाइट लूप ऑफ अ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके, मतलब जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा वो इनफाइनाइटली वो एग्जीक्यूट करता ही रहेगा। टू अवॉइड कॉम्बिनेशन सेम हम पॉसेज और नेगेज का यूज करेंगे क्लॉक का। If the loop contains only one statement, the begin and end may be omitted. Same, अगर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है तो हम बिगिन और एंड ना लिखे तो भी चल जाएगा। इसमें फॉरएवर लूप्स बाकी सबसे कैसे डिफरेंस है, तो द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द मतलब फॉर लूप, while loop and forever loop is that the forever loop will never stop running, whereas for and while have a limits। मतलब फॉर और while लूप में लिमिट होती है कि वो कहाँ तक रिपीटेडली एग्जीक्यूट होगा, लेकिन फॉरएवर लूप में कोई लिमिट नहीं होती, वो इनफाइनाइटली एग्जीक्यूट होती जाती है। सिंटेक्स सिंपल है, फॉरएवर, बिगिन और फिर एंड स्टेटमेंट लिखेंगे एंड देन एंड। एग्जांपल क्या आएगा, अगर हम सेमी एग्जांपल ले लें लास्ट का, सिर्फ वहां पर while लूप हटा के हम फॉरएवर लगा दे चल जाएगा। ओके। सो अब आता है हमारे पास रिपीट स्टेटमेंट। सो द रिपीट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। मतलब रिपीट स्टेटमेंट क्या करेगा, जो भी हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जिसको हमें रिपीट करना है वो स्पेसिफिक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए वो रिपीट होता जाएगा, है ना। उसका सिंटेक्स क्या होगा, रिपीट, फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स, देन बिगिन, फिर स्टेटमेंट, और फिर एंड। ओके। सो एग्जांपल देखते हैं, फिर रिपीट, ब्रैकेट में लिखा है हमने 2, फिर लिखा है बिगिन, और फिर #15 ए की वैल्यू क्या है 2-B00, फिर #50 वैल्यू 50 ए वैल्यू ए की क्या हो गई 01, मतलब स्टार्टिंग में क्या होगी 00, फिर होगा 100 टाइम यूनिट के बाद 0001, देन उसके 150 के बाद वापस 00 हो जाएगा, एंड ये खत्म होने के बाद
वो वापस इस स्टेटमेंट को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। कितने बार? सिर्फ और एक बार, क्योंकि हमने रिपीट के बाद क्या लिखा है 2। अगर हमने यहाँ 3 लिखा होगा तो ये पूरी स्टेटमेंट 3 बार एग्जीक्यूट होती। ओके, सो ये था हमारा रिपीट स्टेटमेंट। ये सब टॉपिक्स है हमारे बिहेवियरल मॉडलिंग के, ठीक है। सो ये था हमारे बिहेवियर मॉडलिंग पार्ट 2 के जो थोड़े मेन टॉपिक्स। ओके, सो थैंक यू सो मच।